हरियाणा सरकार द्वारा जो है सरसों की खरीद आड़तियों के माध्यम से ना करवाने के विरोध में जो है आज प्रदेश भर में जो आड़ती है वो हड़ताल पर है। 2 घंटे की हड़ताल रहेगी और 5 दिन तक लगातार हड़ताल रहेगी। और अन्य भी कई मांगे हैं। मेरे साथ अनाज मंडी के प्रधान है, गोहाना अनाज मंडी के विनोद जी, इनसे बात करते हैं। विनोद जी, क्या जिस तरह से आज हड़ताल का फैसला लिया, क्या फैसला लिया? देखो, ये सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करी है आड़तियों के साथ। एक तो हमारी जो गेहूं की दामी थी 2.5% का कमीशन था, जो इतना सस्ता मजदूर और कहीं हरियाणा में, कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिला है। और वो 2.5 का बढ़ाना था, इस स्थिति में गया घटा और दिया। हमारा जो 55 रुपये बैठा था, 55 रुपये में 45 रुपये देने लग रहे हैं। 10 रुपये क्विंटल के लिया हमारी आड़त में घटा रखा है। 5 साल हो गए। आज सरसों सीधी की सीधी लेने लग गए। आड़ती बीच में धक्का देने लग रहे हैं। मंडियों में हर रोज 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का प्लॉट बेचने लग रहे हैं। आड़ती को बर्बाद करने लग रहे हैं। जब आड़ती की जरूरत नहीं तो क्यों प्लॉट बेचे हैं? तो क्या लगता है सरकार जिस तरह से नए नए फैसले ला रही है तो क्या मंडियां खत्म करने जा रही है? हाँ, उनका तो एक ही मकसद है, भाई आड़ती को खत्म कर दो। एक आदमी को बेनिफिट दे दो। एक आदमी ने सबको बना दो। अडानी अंबानी ने सबको बना दो। साइलो बना दिया, भाई सबकी आदत खत्म कर दी। ये मंडियों को खत्म करने पे तुल रही है। और हमने अब ये 5 दिन का जो धरना रखा है, इसके 1 तारीख से 5 तारीख तक है, हर रोज 2 घंटे। अगर उसमें भी ना मानी तो हमने चाहिए हरियाणा की मंडियां बंद करनी पड़ो। हम सरकार को ये बता देंगे कि भाई आड़ती भी कोई छोटी मोटी चीज ही है। इससे पहले भी कई बार आपने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, जल रैलियां भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही थी। आज इलेक्शन का दौर आ रहा है। अगर ना मानी तो ये आड़ती और कोई फैसला, बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस सरकार को भी बदलने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आड़ती में रोज सर पूरे प्रधान भी हैं, मंडी के संरक्षक भी हैं, बुजुर्ग हैं। दादा, क्या कहना है, जिस तरह से क्या मांग करते हो सरकार से? आज यहाँ सरकार से मांग है कि हमारा दामी जो है को पहले बढ़ाने की बात थी, अब तो घटा दी। और सरकार का हमारा चौड़ी दामन का साथ है, व्यापारी इसके सरकार के साथ है। व्यापारी अगर नाराज हो गया तो सरकार को परेशानी आवेगी। इसलिए हमारा जो है ना, जो हमारी मांग है उसको जल्दी जल्दी स्वीकार करके हमारे को पूरी दामी मिलाई जाए। हम इसी के साथ आपका धन्यवाद करेंगे। इस तरह से 5 तारीख तक बता रहे हैं कि रोज 2 घंटे हड़ताल रहेगी। अगर सरकार नहीं माने तो आगे और बढ़ सकती है ये। भाई आगे जो व्यापार मंडल फैसला करेगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। फैसला तो आपके सरकार के हाथ में, हमारे को खुश कर दो। हमें क्या जरूरत आगे हड़ताल करने की? क्या लगता है आपको, लगातार जिस तरह से धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? ऐसा है कि सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा तो कोई विकास हो नहीं रहा। आए साल मजदूरी बढ़ती है। हमारी जो गेहूं की MSP पे दाम में कोई भी चीज है 2.5% है। सरकार गेहूं में सिर्फ 45 रुपए देती है और चीजों पे मार्फत लेती ही नहीं। तो सरकार आए साल प्लाट बेचती है। जो प्लाट 20 लाख रुपए का था अब वो 1.5 करोड़ का बिक रहा है। लेकिन सरकार ने अगर मंडियां नहीं चलानी है तो इसको बंद कर दो। हमारे लाइसेंस अब हम बंद करके अपना और कोई काम कर लेंगे। तो यही है कि सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है व्यापारी की सरकार बनाई हुई है। और इसको हमारे को 2.5% पूरी दामी दे, हम सरकार के साथ रहेंगे। ना तो फिर भी जो हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के जो भी फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, लगातार देखिए आप जो है आड़तियों ने यहाँ धरना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि हर रोज जो है 2 घंटे जो है यहाँ धरने पर बैठेंगे 5 तारीख तक। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ये जो धरना है अनिश्चितकालीन भी हो सकता है या कोई और बड़ा फैसला लेने के मजबूर होंगे। क्या कहना है जिस तरह से आज यहाँ बैठे हैं? जिंदल साहब, हम इस सरकार को व्यापारी सरकार मानते थे, लेकिन ये तो कांग्रेस से भी निकम्मी सरकार निकली। ये व्यापारी के हक में अब जो भी फैसला लेती है ये व्यापारी के विपरीत फैसला लेती है, हमारी सोच के विपरीत फैसला लेती है। हम कमीशन एजेंट पे ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मगर ये सरकार हमारा कमीशन भी छीनना चाहती है। सरसम अब सरकार सीधा लेने लगी तो हम इसके विरोध में कि हमारी एक तो गेहूं की दामी भी ये 9 रुपये 9.5 रुपये कम देती है और सरसम भी सीधा लेता है। कई फसल है जो MSP पर सीधा लेने की कोशिश कर रही है। हम सरकार को चेतावनी दे, वहाँ अगर हम बीजेपी की सरकार बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम बीजेपी को बता देंगे कि व्यापारी के साथ छेड़खानी करने से, व्यापारी के साथ व्यापार का बंद करने से इसका कितना नुकसान होगा। तो आज से जो है गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, कितने इंतजाम है मंडी में?
देखो, जो मंडी में इंतजाम है वो तो ठीक है, पर पहले जो है सरकार हमारे साथ ही जो खिलवाड़ कर रही है उसी के नुकसान में हम धरने पे बैठे हैं। लगातार पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं, ये लगातार 5 दिन चल गए। अगर हमें इससे भी और कोई फैसला लेना पड़ा तो हम और भी फैसला लेने के लिए तैयार हैं। मांग क्या क्या है? मांग ये है कि हमारे सरसों हमारे आड़ती के माध्यम से बेची जाए और हमारी 2.5% आड़त पूरी दी जाए। इसके लिए हम भी अपने बच्चों को टाइम से पाल सकें, और हर टाइम महंगाई भत्ते को देखते हुए सरकार हर चीज की वो कीमत बढ़ाती है, लेकिन एक आड़ती की आड़त घटाने से क्या होगा। हमारी मांग तो 3% करने की थी, ये 2.5 भी नहीं रख रहे। दामी हाँ जी, दामी जो 2.5% है वो पूरी भी नहीं दे रहे ना, समय पे नहीं दे रहे। 25 साल कितना हो गया प्रधान जी, कितना हो गया? 25 साल से 2.5% की दाम है हमारी जी। बधानी तो हर साल सरकार जो भी आवा है, किसी न किसी का भत्ता बधावत, नौकरी वाले की नौकरी बधावत, मजदूर वाले की मजदूरी बधावत, हर एक का बधा है। एक आड़ती का घटा दिया, और आड़ती रोजगार तो देने की ऐसी तैसी करी। आड़ती है 40,000 आड़ती यहाँ हरियाणा में, लगभग 1 लाख मुनीम है, और जितनी भी लेबर है इतने बेरोजगार है। एक आड़ती 40,000 आड़ती कितने आदमियों को रोजगार देने लग रहे हैं, और उनका रोजगार एक आड़ती को खत्म कर उनका सबका रोजगार खत्म करने की लग रही है सरकार। ये तो आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि आज से जो है 5 तारीख तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। इनकी 2 ही मांगे हैं फिलहाल तो, अभी जो इन्होंने बताया। एक तो जो सरसों की खरीद है उसको जो है आड़तियों के माध्यम से की जाए, और दूसरा जो इनकी दामी जो है 2.5% इनको दी जाए, घटाने के बजाय एक 2.5% जो दामी थी वो दी जाए। अन्यथा जो है आज इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, इनका धरना प्रदर्शन रोजाना जो है 5 दिन तक जारी रहेगा। अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो अगला कदम जो है बड़ा कदम भी उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा इनको। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।